एमआईएम जब उभरना चाहा हैदराबाद तेलंगाना में, तो अकबर साहब के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद जब असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे देश में लोगों को जगाने की कोशिश किए, और जगाने की किसको कोशिश किए? दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को और मज़लूमों को जगाने की कोशिश किए कि उठिए, जो लोग मज़लूम हैं एक साथ होइए और जालिम के ख़िलाफ़ मुकाबला कीजिए। जो संवैधानिक दायरा है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको लेने के लिए खड़े होइए। तो आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर यूपी में गोलियां चली। उनके घर के ऊपर जो दिल्ली में जो उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, चुनाव आयोग का भी ये दफ्तर वहीं बगल में ही है। सबसे पहले तो हम ये अल्लाह से इल्तिजा करना चाहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत अता फ़रमाए और उनके वारिसान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आगे ये कहना चाहूँगा कि आरिफ जमाल साहब की हत्या नहीं हुई है, बल्कि इंसानियत की हत्या हुई है। आरिफ जमाल साहब अगर मुसलमान थे तो एक मुसलमान की हत्या नहीं हुई है, बल्कि हर मज़हब के लोगों की हत्या हुई है। क्योंकि किसी भी मज़हब में, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी में किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बेखौफ अफरादी जाते हैं और गोली मारकर निकल जाते हैं। ये असल कहीं ना कहीं एक सिस्टम का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है कि आप पीछे से चल कर के आए कि सबसे पहले एमआईएम जब उभरना चाहा हैदराबाद तेलंगाना में, तो अकबर साहब के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद जब असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे देश में लोगों को जगाने की कोशिश किए, और जगाने की किसको कोशिश किए? दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को और मज़लूमों को जगाने की कोशिश किए कि उठिए, जो लोग मज़लूम हैं एक साथ होइए और जालिम के ख़िलाफ़ मुकाबला कीजिए। जो संवैधानिक दायरा है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको लेने के लिए खड़े होइए। तो आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर यूपी में गोलियां चली। उनके घर के ऊपर जो दिल्ली में जो उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, चुनाव आयोग का भी ये दफ्तर वहीं बगल में ही है, और दिल्ली क्या कहते हैं पुलिस जो हेडक्वार्टर है वो भी बगल में ही है। दो बार हमले हो गए। उसके बाद आप आ जाए कि जब से बिहार में एमआईएम 5 सीट जीती, इन लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कि एमआईएम में लोग शामिल नहीं हो। मैं एक चीज़ बता दूं, जब 2015 में एमआईएम आई है, बिहार में एक चीज़ पैदा किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। जब लोग एहतजाज के लिए कभी नहीं निकले थे और एहतजाज की बात लोगों के जहनों में आई कि नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है एहतजाज करना, तो लोगों को केस से डराया गया पहले, और आज भी केस से लोगों को डराया जाता है, केस कराया भी जाता है। हद तो ये हो गई कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब के एक्स ट्विटर को फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया, और कंप्लेन देने के बाद भी उस आईडी को वापस नहीं कराया गया। ये सबसे बड़ा फेलियर है। लोगों के हौसले बढ़ते गए। पहले फेसबुक का मामला लाया, फिर एक्स ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई, कोई मामला नहीं बना अब तक। अब देखिए कि उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि एक सिपाही जो आवाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता था, जो एक सिपाही जो लोगों को ये समझाने की कोशिश करता था कि चाहे आप हिंदू हों कि मुसलमान हों, सिख हों कि ईसाई हों, आपके जो अधिकार हैं वो संविधान ने दिए हैं, और संवैधानिक अधिकार हासिल करना हर भारतीय का फ़र्ज़ है और उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आरिफ जमाल की हत्या से ऐसा लग रहा है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, लोग डरे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि सीमांचल में जिस तरह एमआईएम पार्टी उभर रही थी, सीवान में भी उसी तरह पूरे बिहार में उभर रही थी। इसी को लेकर उसको कमज़ोर किया जा रहा है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, हकीकत तो यही है कि उभरते हुए चिराग को हर कोई बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब चिराग अपने
अपने मकसद को समझ लेता है तो उस चिराग को कोई नहीं बुझा सकता है। MIM एक चिराग है, एक रोशनी है। MIM के किसी की भी आप हत्या कर देंगे, कितनों की हत्या कर देंगे, जिसके जहन के अंदर ये बात बस गया है कि संविधान ने हमको अधिकार जो दिए हैं उस अधिकार के तहत लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत को देखते हुए लोगों को डराने की नीयत से, लोगों को धमकाने की नीयत से, लोगों को दहशत में लाने की नीयत से और पार्टी को छोड़ने पर मजबूर करने की नीयत से आरिफ जमाल साहब की हत्या की गई है। अच्छा, आरिफ जमाल साहब की जो परिवार है तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेगा, मतलब उनके देखभाल के लिए, भविष्य के लिए कैसा रहेगा? पार्टी हर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आरिफ जमाल साहब की हत्या नहीं हुई है सिर्फ, या सिर्फ MIM वालों की हत्या नहीं हुई है। बेखौफ अपराधी किसी की भी जान ले सकते हैं। तो खौफ अपराधी के अंदर खौफ नहीं है, लेकिन आम लोगों के अंदर खौफ है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो और आम लोगों के अंदर से जो खौफ है वो खौफ बाहर निकल करके बेखौफ होकर के लोग जी सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी में फेलवर नज़र आ रही है।